एसबीआई योनो ऐप में कई यूजर्स को एटीएम से रजिस्टर करते वक्त एक प्रॉब्लम आती है जिसमें लिखा होता है कस्टमर इज ऑलरेडी इनेबल्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। इस तरह का मैसेज लिखा आता है। मोबाइल की स्क्रीन में आप साइट पर देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि पहले से ही इंटरनेट बैंकिंग के लिए ये कस्टमर एक्टिवेट है। योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग के आईडी का यूज़ करें, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं कि उनके बैंक खाते में इंटरनेट बैंकिंग आईडी कब एक्टिवेट हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जब आपने अकाउंट ओपन कराया होगा तो उसी टाइम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन पर आपने टिक मार्क कर दिया होगा, इसलिए बैंक ने वहां पर इंटरनेट बैंकिंग का किट इशू कर दिया है। इसी वजह से आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको अगर पता नहीं है कि आपके बैंक खाते में जो इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वार्निंग कहाँ पर आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल ऐप में योनो एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्टर करने के लिए ये जो बीच वाला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कस्टमर, इस पर क्लिक कर देंगे। योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी। दूसरा, रजिस्ट्रेशन विद माय एटीएम कार्ड। तीसरा, रजिस्ट्रेशन विद अकाउंट डिटेल्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि योनो एप्लीकेशन में सेंटर वाली ऑप्शन रजिस्ट्रेशन विद एटीएम कार्ड पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास अपने बैंक खाते का इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, तो हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन विद माय एटीएम कार्ड पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद अब यहाँ पर अपने बैंक खाते का CIF नंबर और अकाउंट नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने बैंक खाते का CIF नंबर और अकाउंट नंबर डाल दिया है। अब नीचे लिखा है सबमिट और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे ही हमने सबमिट किया हमें वही मैसेज आ गया है जिसमें लिखा है कस्टमर इज ऑलरेडी इनेबल्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। इसमें ये बोल रहा है जिस अकाउंट नंबर से आप योनो एप्लीकेशन में रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं उस अकाउंट से पहले ही इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट है, जबकि ये हमें पता ही नहीं कि हमारे बैंक खाते में कि इंटरनेट बैंक आईडी कब एक्टिवेट हुआ और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को इसी का सोल्यूशन बताऊंगी कि कैसे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पा सकें। तो चलिए इस पर ओके कर देते हैं और योनो एसबीआई एप्लीकेशन से बाहर चले जाते हैं। तो हम अपने क्रोम को ओपन कर लेते हैं और इसके एड्रेस बार में हम onlinesbi.com लिख देते हैं। सर्च करने के बाद हमें एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया है, लेकिन हमें पता ही नहीं हमारे इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो हमें क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा है फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड। जब हमें अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम ही पता नहीं तो हम पासवर्ड कहाँ से पता करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैंक के आईडी का यूज़र नेम पता करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉरगॉट यूज़र नेम पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट का CIF नंबर डालना है। यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है और इस जगह पर हमें अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देना है और इस कैप्चा को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब मैंने अपना पूरा डिटेल फिल कर लिया है। सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्टर कर देंगे हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को हमें इस खाली बॉक्स में फिल कर देना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही हमने कंफर्म पर क्लिक किया हमारे स्क्रीन पर एक मैसेज शो हो रहा है लॉगिन यूज़र नेम हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर देखिए हमारा यूज़र नेम भी शो हो रहा है और हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी यही सेम यूज़र नेम सेंड कर दिया गया है। तो अब हमें हमारे इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम मिल गया है। तो बैक चलते हैं और अपने लॉगिन पासवर्ड को पता करते हैं। तो हम यहाँ से पूरा बैक चले जाएंगे। तो हम ऑनलाइन SBI के लॉगिन वाले पेज पर आ चुके हैं। तो हम फिर से उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। जहाँ पे लिखा है फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड, हम उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा है फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड, तो इस बार हमें इसी पर रहने देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पासवर्ड पता करने के लिए इस खाली बॉक्स में हम अपना यूज़र नेम डाल देंगे जो हमें अभी अभी मिला है। उसी के नीचे अकाउंट नंबर डाल देना है
और कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मोबाइल नंबर डाल देना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर ही इसमें डालना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ। इस खाली बॉक्स में हमें वही डेट ऑफ बर्थ को डालना है जो हमारे बैंक अकाउंट में है। उसी सेम डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद इस कैप्चा को उस खाली बॉक्स में फिल कर देंगे। तो मैंने अब ये सारी डिटेल्स फिल कर ली है। तो मैंने अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम डाल दिया है और ये वही यूज़र नेम है जो मुझे अभी अभी मिला है। तो इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने सबमिट किया तो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आ गया है। उसे यहाँ फिल करेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें अपने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स, दूसरा यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड और तीसरा ऑप्शन है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच एक्टिवेशन। तो यानी हम इन 3 तरीक़ों से अपने इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो हम पहली ऑप्शन यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स को क्लिक कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा नाम शो हो रहा है और हमारा ATM कार्ड नंबर शो हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक आ चुका है और ये ATM कार्ड फ़िलहाल एक्टिवेट है। तो हमें अपने ATM कार्ड की डिटेल्स फिल नहीं करनी है, बस इसको चेक कर देना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें अपने डेबिट कार्ड से संबंधित कुछ डिटेल्स फिल करनी है। तो हमारे बैंक अकाउंट में जो ATM कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो हम इस ATM कार्ड की पहले एक्सपायरी डेट भरेंगे। इसके बाद हमें अपना कार्ड होल्डर नेम डाल देना है। इसके बाद हमें मिलेगा पिन, तो हम अपने ATM कार्ड का पिन डाल देंगे। उसके बाद हम इस कैप्चा को इस खाली बॉक्स में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ नए पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें अपना लॉगिन पासवर्ड सेट करना है। यूज़र नेम तो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे पहले ही आ चुका है। तो अब हम अपना लॉगिन पासवर्ड सेट करते हैं। लॉगिन पासवर्ड सेट करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। तो लॉगिन पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो पासवर्ड में आपको अल्फ़ाबेट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर तीनों का यूज़ करना है। लेकिन अल्फ़ाबेट में जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों बॉक्सों में मैं लॉगिन पासवर्ड को डाल देती हूँ। तो लॉगिन पासवर्ड को आपको किस तरह सेट करना है ये आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद तो सबमिट पर क्लिक कर देना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मैंने लॉगिन पासवर्ड को सक्सेसफुली सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें अपने बैंक खाते का टेम्परेरी यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है जो कि हमें पता ही नहीं था अभी। लेकिन हमारा इंटरनेट बैंकिंग पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस टेम्परेरी यूज़र नेम और पासवर्ड को परमानेंट बनाना पड़ेगा, तभी हमारे बैंक खाते का इंटरनेट बैंकिंग पूरी तरह से एक्टिवेट हो पाएगा। तो इसके लिए हम योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं ताकि इसके साथ साथ हम योनो SBI एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले हम योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर योनो एप्लीकेशन ओपन हो गया है। योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहली बार हमने रजिस्टर विद ATM कार्ड से किया था, लेकिन अब हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो इसलिए हम सबसे पहले वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर्स, डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग ID। तो हमारे पास SBI का इंटरनेट बैंकिंग ID है, तो हम येस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। रेफरल कोड यहाँ पर ऑप्शनल है, इसलिए हम इसे रहने देंगे। तो यूज़र नेम में हमें वही यूज़र नंबर डालना है जो मैसेज के द्वारा हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया है। तो चलिए यूज़र नेम को हम डाल देते हैं। तो मैंने टेम्परेरी यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल दिया है। दोस्तों ये जो टेम्परेरी यूज़र नेम है ये अंकों में है, यानी नंबर्स में है। जब हम बैंक के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग चालू करते हैं, जो बैंक के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का किट जारी किया जाता है, उसमें जो यूज़र नेम होता है वो इसी प्रकार अंकों में होता है जो कि टेम्पररी होता है। तो इसी को हमें अब परमानेंट बनाना है। तो अब हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है, तो अब नीचे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सेट योर परमानेंट इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड।
तो यहाँ पर हमें अपने इंटरनेट बैंकिंग का परमानेंट यूज़र नेम बनाना है और नीचे में परमानेंट पासवर्ड बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यूज़र नेम को बना लेते हैं। लेकिन यूज़र नेम को बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। तो आपको अपना यूज़र नेम अल्फ़ाबेट और नंबर इन दो चीज़ों की मदद से बनाना है। लेकिन अल्फ़ाबेट्स में भी अगर आप अल्फ़ाबेट स्मॉल में रखते हैं तो टोटल अल्फ़ाबेट स्मॉल में रहेंगे, अगर कैपिटल में रखते हैं तो सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में रहेंगे। कैपिटल लेटर्स के बाद उसके बाद नंबर होगा। तो आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह यूज़र नेम बनाया है। तो देखिए जैसे ही आप यूज़र नेम को डालेंगे कुछ सर्चिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा यूज़र नेम एक ही बार में ले लिया। तो अगर आपका यूज़र नेम एक बारी में नहीं लेता है तो यहाँ पर एक एरर आएगा, यूज़र नेम नॉट अवेलेबल, काइंडली गिव मी डिफरेंट यूज़र नेम। तो आपको तब तक यूज़र नेम में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहना है जब तक कि यहाँ से एरर ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है जिस यूज़र नेम को आप बना रहे हो वो यूज़र नेम पहले से ही किसी ने ले रखा हो। जैसे ही वो यूज़र नेम सपोर्ट कर लेगा तो एरर हट जाएगा। तो यहाँ पर हमने परमानेंट यूज़र नेम को बना लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपना परमानेंट पासवर्ड सेट कर लेते हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का हो और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो पासवर्ड में आपको अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर इन 3 चीज़ों का यूज़ करना है और अल्फ़ाबेट में जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से यहाँ पर पासवर्ड को सेट किया। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने पासवर्ड को सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपने परमानेंट यूज़र नेम और पासवर्ड को सेट कर लिया है और नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने कंफर्म पर क्लिक किया तो हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज शो हो रहा है जिसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पर लिखा है कि हमने अपने बैंक खाते में इंटरनेट बैंकिंग को सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। तो चलिए यहाँ से हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हम फिर से योनो एसबीआई के लॉगिन वाले पेज पर आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक का वीडियो जो आपने देखा, इस वीडियो में मैंने अब तक आपको केवल ये बताया कि अपने बैंक खाते के इंटरनेट बैंकिंग को कैसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम योनो एसबीआई में फुल रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस करेंगे। तो हमें दोबारा से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर क्लिक करना है। तो अब हम पहले वाले ऑप्शन इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद हमें एक ऑप्शन आती है, डू यू हैव इंटरनेट बैंकिंग आईडी। तो हमारे पास है तो हम येस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए पिछली बार हमने टेम्परेरी यूज़र नेम और पासवर्ड को डाला था, लेकिन अब हम यहाँ पर जो हमने परमानेंट यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया है वो डालेंगे। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर रेफरल कोड ऑप्शनल है तो हम इसे रहने देंगे। तो हमने यहाँ पर परमानेंट यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कंसेंट टू यूज़ एम पिन। इसको यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि आपको योनो एसबीआई में लॉगिन करने के लिए 2 तरीक़ों की ऑप्शन मिलती है। पहला है कि आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं और दूसरे में आपको 6 अंकों का एक एम पिन बनाना है जिसके ज़रिए भी आप योनो एसबीआई में लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम योनो एसबीआई में एम पिन बनाएंगे। तो इसके लिए हम नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है सेट न्यू एम पिन। तो यहाँ पर हम 6 अंकों का कोई भी अपनी मनपसंद से एम पिन बना लेंगे और उसके बाद सेम इसी एम पिन को नीचे री एंटर कर देंगे। एम पिन डालने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे हमें एक OTP आएगा, उस OTP को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता तो आप रीसेंड OTP पर भी क्लिक कर सकते हैं। रीसेंड OTP पर क्लिक करके हम दोबारा से OTP को प्राप्त कर सकते हैं। OTP डालने के बाद नीचे लिखा है नेक्स्ट, उस पर क्लिक कर देंगे। तो हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमें एक मैसेज आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर। तो अब हम पूरी तरह से रजिस्टर हो चुके हैं। तो हम गो टू लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। अब गो टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद योनो एसबीआई के पेज पर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने योनो एसबीआई में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें एक प्रोफाइल पासवर्ड बनाना पड़ेगा।
तो इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम अपने इंटरनेट बैंकिंग में प्रोफाइल पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। तो हमने जो अभी 6 अंकों का एमपिन बनाया है उसे यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हम योनो एसबीआई में एंटर हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पर अपने इंटरनेट बैंकिंग में प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहाँ पर लिखा है सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर लिखा है एटीएम कम डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आता है। अब इन दोनों बॉक्सों में हम अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर देते हैं। लेकिन प्रोफाइल पासवर्ड सेट करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का बनाना होगा। और पासवर्ड में अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स, इन तीनों का यूज़ करना होगा। और अल्फ़ाबेट में जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। लेकिन एक बात का और ध्यान दीजिए, और एक बात का ये ध्यान दीजिए कि जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड होना चाहिए वो लॉगिन पासवर्ड से थोड़ा अलग होना चाहिए। आप सेम टू सेम लॉगिन पासवर्ड को प्रोफाइल पासवर्ड में नहीं रख सकते। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह प्रोफाइल पासवर्ड बनाया है। तो यहाँ पर मैंने नया प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया है। अब नीचे लिखा है नेक्स्ट, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें सिक्योरिटी क्वेश्चंस को सेट करना है। अब यहाँ पर हिंट क्वेश्चंस है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है, तो यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, तो इसे क्लिक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है हिंट आंसर, तो हिंट आंसर में मैं क्रिकेट लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया आ चुकी है। तो नीचे लिखा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर हम अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को डाल देंगे। ये सब डिटेल फिल करने के बाद नीचे लिखा है सबमिट, तो उस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमें एक मैसेज आया है, तो जिसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सेट योर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, जिसमें ये बता रहे हैं कि इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड हमने बना लिया है। तो ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर योनो एसबीआई में हमने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो चलिए योनो एसबीआई से बाहर चलते हैं और दोबारा से लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और जो आपके मोबाइल पर एरर आ रहा था उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन हो चुका है। और यहाँ पर हमने योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ अपने बैंक खाते का इंटरनेट बैंकिंग भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।